अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हो? सेहत भी ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड है। ब्रैकेट, जिसे हम ड्रैक नोटेशन भी कहते हैं। ब्रैकेट के बारे में हमने पढ़ना, जिसे हम उसका दूसरा नाम है ड्रैक नोटेशन। इसे जो सबसे पहले दिया था वो पॉल ड्रैक ने दिया था। किसने दिया था? पॉल ड्रैक ने। ठीक है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स, ब्रैकेट नोटेशन इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटम मैकेनिक्स। जो उसने बताया, इस चीज़ में बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम जो ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टेट्स को बयान करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारे लिए। यानी कि अगर हम कोई हमारे फ़र्ज़ करते हैं कि हम कोई पार्टिकल हमारे पास है, ठीक है। उस पार्टिकल को जब हम वेव के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे कि मैंने ये बनाई है वेव्स। ठीक है, ये वेव्स बनी है। जब ये वेव्स की स्टेट्स को अगर हमने बयान करना हो तो हम ब्रैकेट नोटेशन का इस यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास, और इसके साथ साथ इसकी टाइम वेरिएशन भी होती है। टाइम वेरिएशन मतलब जैसे जैसे वेव्स चलती हैं वैसे उसके साथ टाइम भी चलता है। और इसे हम इसके साथ हम साई का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने साई निकाला हुआ है। साई, PSI, साई मतलब साई। ठीक है। इट इज़ गिवन डैट पॉल ड्रैक। ये किसने दिया था? पॉल ड्रैक ने इसे दिया था। अगर हम फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रॉन का मुताला करना है, इन क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन को पढ़ना हो, तो हम इस तरीके से स्टेटस से दो हमारे पास है। एक हमारे पास स्पिन अप स्टेट है और एक हमारे पास स्पिन डाउन स्टेट है। स्पिन अप मतलब हम ब्रैकेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। यानी कि इसका यूजेज कहाँ पे, या इसका यूजेज इलेक्ट्रॉन में भी होता है ब्रैकेट का। तो द नोटेशन यूजेज एंगल ब्रैकेट। हमारे पास दो यूजेज होते हैं एंगल के। एक हमारे पास ये यूज़ है और एक हमारे पास ये यूज़ है। और वर्टिकल बार भी हमारे पास एक, यानी कॉलम वाइज हमारे पास एक वर्टिकल बार भी हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कैट वेक्टर को बयान करना, कैट वेक्टर को हमने बताना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हमने क्या कैट वेक्टर को बयान करना हो तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने ब्रा वेक्टर को इस्तेमाल करना हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कैट वेक्टर को अगर हम लिखेंगे, अगर हमने कैट वेक्टर लिखना हो, ये मेरा कैट वेक्टर है। यानी कि पहले कॉलम आता है। कैट वेक्टर को बयान करने के लिए पहले कॉलम फिर एंगल। अगर हमने ब्रा वेक्टर को इस्तेमाल करना हो, ब्रा वेक्टर लिखना हो, तो पहले हमारे पास एंगल आएगा, बाद में बार आ जाएगी, यानी कॉलम वर्टिकल आएगा। तो पहले तो हमने ये बताना है कैट वेक्टर को कैसे हम लिख सकते हैं। कैट वेक्टर को हमने A1 A2 A3 यानी कॉलम वाइज हम कैट वेक्टर को लिख सकते हैं। और ब्राय वेक्टर को हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 यानी कि रो वाइज हम इसे ब्राय वेक्टर को लिख सकते हैं। अब कैट वेक्टर की अगर हमने कोई मिसाल लेनी हो तो कैट वेक्टर को हमने क्या करेंगे, ये हमारे पास पहले बार है, फिर हमारे पास क्या एंगल है, ये 1 0 कॉलम वाइज आ गया। अगर हमने अब इसका अगर हमने लेना हो ब्रा वेक्टर तो हम इसके क्या रो में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 0 आ जाए। अब इसी के साथ हम इसके अंदर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का भी इस्तेमाल होता है। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का वो कैसे इस्तेमाल होता है मैं बताता हूँ। A+ अगर हमने वैसे सिंपल, मतलब के सिंपल में हमने अगर इस्तेमाल करना हो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, हमने छोटी क्लासों में भी ये पढ़ा होगा कि A+IB। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो A-BI या IB बन जाएगा। अगर हमने इसका मैट्रिक्स के अंदर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का इस्तेमाल लेना हो तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है। जैसे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने, हमारे पास एक पहले वैल्यू ये थी, हमारे पास ये वैल्यू थी। तो A = हमारे पास था I और 0। जब पहले हमने इसका कॉन्जुगेट लेंगे -I आ जाएगा और 0 आ जाएगा। फिर जब इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास ये ट्रांसपोज के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे। और ट्रांसपोज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये स्टार डाल दिया ताकि हमें पता चल जाए ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने लिया है। अब देखो हमारे पास है, हमने पहले कट वेक्टर की एग्जांपल ली, फिर उसके बाद ये ब्रा वेक्टर। कट वेक्टर को जब हमने किया ट्रांसपोज किया वो हमारे पास ब्रा वेक्टर बन गया। अगर हमने इसका प्रोडक्ट निकालना हो, कि हमने अगर प्रोडक्ट निकालना यानी कि इनर ब्रा और वेक्टर दोनों को इकट्ठा करना, ये हमारे पास ब्रा वेक्टर है और ये हमारे पास इनर है। मैंने इसे इकट्ठा कर दिया। तो हमने इसे जब ब्रा और कट को आपस में इकट्ठा या इसका प्रोडक्ट लेंगे तो हम उससे कह सकते हैं ये इनर प्रोडक्ट हमारे पास है। क्या कह सकते हैं? इनर प्रोडक्ट है। ये देखो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये इनर प्रोडक्ट है। तो
जब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि हमारे पास ये ब्रा वेक्टर की हमारे पास एग्जांपल कौन सी थी। ब्रा वेक्टर की हमारे पास ये एग्जांपल थी, ये देख लो ये वाली ब्रा वेक्टर की मिसाल थी हमारे पास एग्जांपल। और कट वेक्टर की जो थी, कट वेक्टर थी हमारे पास ये वाली एग्जांपल थी। जब मैंने इसका इनर प्रोडक्ट लिया तो देखा जाए तो जैसे हमने छोटे क्लास में मैट्रिक्स किया कानून पढ़ा है, मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, उसी तरीके से ये हमारे पास है। और इसके ऑर्डर भी देखने होते हैं, लेकिन ये वो तो हमें पता है। वन वन मल्टीप्लाई वन वन, जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो आ जाएगा, वन प्लस जीरो वन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इनर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, नाउ नाउ कंसीडर कट वेक्टर। अब हम कट वेक्टर को लेते हैं। कट वेक्टर मतलब पहले कॉलम फिर बाद में बार, कॉलम बाद में एंगल आ जाता है। इन दोनों को अगर हमने ये हमारे पास कट वेक्टर का हमने मैंने पहले बता दिया कि हमने उसे कॉलम वाइज हम शो करते हैं, A1 A2 और A3। और बी वेक्टर को B1 B2 B3। अगर हमने इसको इकट्ठा करना हो, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर उनका A1 A2 और A3 यानी कि इनका आपस में जो कॉलम की तादाद है एक ही होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, फिर ही हम इसे इनको इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ये इकट्ठा नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखा ए कट वेक्टर बी कट वेक्टर, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास फिर ही कट वेक्टर मतलब कि निकल आगे वाली कीमत आ जाएगी। तो A1 A2 और A3 प्लस B1 B2 B3, जब हमने इसका कट वेक्टर का मजमूआ निकाला तो हमारे पास ये आ गया A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3। ये था हमारा पास कुछ हमारे पास एग्जाम्पल थी, इतना ही था। तो उम्मीद है कि आपको ये जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे, इसका जो अगला टॉपिक आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।